नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की हम बहस में, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे गुजरात की। इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही है। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर तमाम बड़े ऐसे नेता हैं जो गुजरात का दौरा कर रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर है। तो अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो भी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, वहां पर फ्री की राजनीति कर रहे हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ मेरे साथी अबरार बने हुए हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अबरार, मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल, पहले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस था और अब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एंट्री कर लिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की राजनीति में भी जब सक्रिय हुए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने गुजरात का जिक्र करना कम नहीं किया था। लगातार गुजरात मॉडल को लेकर के वो बात करते नजर आते हैं और पूरे देश में गुजरात मॉडल को लागू करने की भी बात उनके द्वारा कई बार भरे मंचों से की गई है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी वहाँ पर अब विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से रणनीति बना रही है, और लगातार अरविंद केजरीवाल कई बार वहां पहुंच चुके हैं, और लोगों का जिस तरीके से वहां पर रिस्पांस मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, उससे जो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। और अभी हालिया दिनों की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने वहां पे जो दौरा किया था मनीष सिसोदिया के साथ, तो वहां पर कई ऐसे सरकारी कर्मचारी भी उनके सभा में आए थे उनके भाषण को सुनने, और उनसे ये उम्मीद जताई थी, एक तरीके से उनकी ये मांग थी कि अगर आम आदमी पार्टी की यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है गुजरात में, तो उनको उम्मीद है कि उनकी जो सैलरी है उसमें इजाफा किया जाएगा। वो एक तरीके से सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी अपनी सरकार के खिलाफ जाकर के इस तरीके से दूसरे किसी पार्टी के सभा में जाकर के अपनी मांगों को रखना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि नौकरी जाने का डर हर किसी को सताता रहता है। ऐसे में जो तमाम कार्रवाई देखी जा रही है आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ, चाहे हम गुजरात की बात कर ले या दिल्ली की बात कर ले, मनीष सिसोदिया जो कि अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के, और उनके खिलाफ सीबीआई के द्वारा उनके घर पे छापेमारी होती है, 14 घंटों तक छानबीन की जाती है, तलाशी अभियान चलाया जाता है उनके घर में, और आखिरकार उनको मिलता क्या है, ये सारी बातें अभी भी जो है वो एक तरीके से रहस्य बना हुआ है। साथ ही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई अधिकारियों की बात की जाए तो एक दूसरे के खिलाफ जो ज़बानी जंग चल रही है, उसके पीछे कारण यही है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के जाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है कि उनकी अगर मात्र कुछ सीटों पर भी जीत दर्ज हो जाती विधानसभा चुनाव में, तो उनकी शुरुआत जो है गुजरात की राजनीति में एक तरीके से हो जाएगी। मैंने जैसा कि अपने परिचय में बताया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार फ्री की राजनीति की जा रही है, ऐसा हम नहीं, विपक्ष की तरफ से यानी कि भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो यहाँ पर भी फ्री की राजनीति कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब और दिल्ली में जो फ्री की राजनीति चल गई है, तो क्या गुजरात में फ्री की राजनीति चलेगी? देखिए, फ्री की राजनीति जैसा शब्द जो है एक तरीके से बीजेपी के द्वारा आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए लगातार इस्तेमाल किया गया। फ्री की राजनीति क्या होती है? अगर इस मामले को देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक गया मतलब जाया गया है। अश्वनी उपाध्याय जो बीजेपी के करीबी माने जाते हैं, उनके द्वारा एक याचिका दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और उस याचिका के विरोध में आम आदमी पार्टी जो है उसके विरोध में बोलती नजर आती है कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं कोर्ट में क्यों बोल रही है? क्योंकि आपको भी पता है कि वो तो करती है ना फ्री की राजनीति। अगर हम दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, वो लगातार अपने तब भी चुनाव होते हैं, सिर्फ उनके बयानबाजियों में यही होता है, उनकी तरफ से यही वादे किए जाते हैं कि हम आपको फ्री में बिजली देंगे, जितना भी अभी तक बिजली का बिल है सब माफ कर देंगे, फ्री सेवा देंगे, फ्री पढ़ाई देंगे। तो ये तो फ्री की राजनीति हुई ना। देखिए, फ्री नहीं हुई, वो फ्री कैसे हो गई? सरकार पैसों का जो इस्तेमाल करती है जनता के ऊपर, वो
जनता द्वारा टैक्स दिया गया पैसा होता है। अगर आप कोई सामान लेते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप टैक्स भरते हैं। अगर उन टैक्स के पैसों से जनता के लिए कुछ बेहतर काम किया जाए, उनको रियायत दी जाए चीज़ों में, तो वो फ्री की राजनीति नहीं होगी मेरे अगर इससे देखें तो। क्योंकि लगातार अगर नेताओं की बात की जाए, सांसदों की बात की जाए, बड़े बड़े मंत्रियों की बात की जाए, तो उनको जो घर अलॉट किए जाते हैं, उनके लिए जो तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है, वो भी टैक्स के पैसे से होती है, तो वो भी फ्री में ही उनको जो है वो सुविधाएं मिलती है। तो ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल के द्वारा कई बार बीजेपी के जब भी आरोप लगाए जाते हैं इस तरीके से कि फ्री की राजनीति जो है वो एक तरीके से उनको बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, दरअसल मामला ये है कि इस तरीके की योजनाओं को चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल के लोकप्रियता में कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है, और यही कारण है कि अब इस मॉडल को दिल्ली के बाद पंजाब में भी लागू करने की जो एक रणनीति है वो अरविंद केजरीवाल की बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि अगर जो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बोल रहे कि फ्री की राजनीति, अगर ये फ्री की राजनीति 1% अगर आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो उनका फिर गुजरात में आने का चांस है वो बढ़ेगा या कम होगा? देखिए, गुजरात में आने की जहां तक बात है, तो दिल्ली में जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल अपनी तमाम योजनाओं को लेकर के काम कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं गुजरात की जनता खुश नजर आ रही है। और जहाँ तक बात है फ्री वाली योजना की, फ्री की राजनीति की, तो उसको आप इस तरीके से समझिए कि लॉकडाउन में या लॉकडाउन के बाद की भी बात कर लें, तो जिस तरीके से भाजपा शासित अलग अलग राज्यों में अब भी लोगों को जो है मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, तो वो भी फ्री की राजनीति हुई। तो कहीं ना कहीं इस मामले को राजनीतिकरण किया जा रहा है, बट इस मामले में कोई ज़्यादा जो है संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इस मामले को लेकर के अगर अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाते हैं, तो गुजरात की जनता उनको इसी मामले को लेकर के, इन तमाम योजनाओं को लेकर के ही उनकी पसंद जो है अरविंद केजरीवाल बनते जा रहे हैं, और आने वाले समय में जो है इसका लाभ उनको मिलता नजर भी आएगा। गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, तो आपको क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक काट देगी या वोट काट देगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी को वहां से गुजरात से क्लीन स्वीप करके और अपनी सरकार ले आएगी? देखिए, क्लीन स्वीप की जहाँ तक बात है तो आम आदमी पार्टी अभी उस स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के मात्र सीट भी वहाँ पर आ जाते, 4-5 विधायक भी उनके बन के आ जाते हैं गुजरात की विधानसभा में, तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ की जनता के पास एक विकल्प बनता नजर आएगा। क्योंकि गुजरात की राजनीति में मुख्य विपक्ष के तौर पर जो कांग्रेस पार्टी है उनका जनाधार बिल्कुल खत्म हो गया है। आप देखिए कि 25-30 सालों से लगभग वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, ऐसे में विपक्ष के तौर पर आप कांग्रेस को उतनी मजबूत स्थिति में नहीं देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की तरफ जनता जो है आकर्षित होगी, और केजरीवाल वहाँ पर चुनाव लड़ने का ही मतलब ये है कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्योंकि कई दशकों से वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। ऐसे में उनको डर है कि अगर सरकार की खामियों को लेकर के आम आदमी पार्टी गिनवाना शुरू कर दी, तो जनता उनकी तरफ जाने का मन बना सकती है, और यही डर जो है बीजेपी गुजरात को भी और बीजेपी हाई कमान को भी सता रही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, साल 2019 की अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 99 सीट मिली थी, तो कांग्रेस को 80 से भी ज्यादा, तो मुकाबला कड़ा था। तो अब ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपनी एंट्री कर ली है, क्या कांग्रेस का वोट बैंक काट पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, कांग्रेस का वोट बैंक तो काटेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर है और जिस तरीके के इश्यूज पर, जिस तरीके के मुद्दों को लेकर के वो वोट करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है। और कांग्रेस के जो वोटर है वो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ शिफ्ट होते नजर आएंगे, क्योंकि इसकी संभावनाएं भी नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़े नेता नहीं आ रहे हैं गुजरात में, क्योंकि चुनाव बेहद पास है और बेहद करीब है, बस अब कुछ ही महीनों का समय बच गया है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बड़े नेता आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इससे भी बड़े नेता आने लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का क्या हुस्न होने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में?
देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो अभी अंतर कलह को लेकर के तमाम समस्याएं बनी हुई है, पार्टी अध्यक्ष को लेकर के तमाम चिंतन मंथन जारी है। तो ऐसे में पार्टी जब इन तमाम चीज़ों से उभरेगी, जब इन तमाम चीज़ों को हल करके जब वो एक तरीके से राजनीति में सक्रिय होने के बारे में सोचेगी, तभी इस तरीके से आपको कांग्रेस के नेता जो है नजर आएंगे चुनावी अभियान को लेकर के या गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के। उससे पहले कांग्रेस को अपने अंदर खाने की जो तमाम लड़ाई है उससे लड़ना है। तो ये थे मेरे साथ अबरार ने बहुत ही विस्तार से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है। धन्यवाद अबरार आपका। तो अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी बाजी मार पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी बाजी मारेगी या फिर कांग्रेस। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।